केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज भारत के समाचार पत्रों, न्यू मीडिया विंग और डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी मीडिया का अधिकार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसको कुचलने की कोशिश न करें। मेरा सूचना प्रसारण मंत्री के नाते आज मीडिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को इतना ही अनुरोध है, फ्रीडम ऑफ प्रेस ये मीडिया बंधुओं का अधिकार है, इसको कुचलने का प्रयास ना किया जाए। इस तरह की घटनाएं भारत की रैंकिंग को और खराब करती हैं। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, वो आपको बनाए रखना है। हम तो एक तरह से मदद कर रहे हैं मीडिया कर्मियों की कि आप और ज्यादा न्यूज़पेपर, चैनल और ज्यादा ऐसी सुविधाएं अपने पोर्टल्स भी लॉन्च करें। अगर दूसरी और राज्य में उनको संरक्षण नहीं मिलेगा तो हमें इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कोई फायदा नहीं अगर पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में पत्रकारों पर हुए हमले बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी राज्य में किसी पत्रकार के साथ अत्याचार हुआ, और वहां पर पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिले पश्चिम बंगाल में, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना ही कहूंगा, ऐसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ममता दीदी से मेरा अनुरोध इतना ही रहेगा कि कृपया करके ये संदेश ना जाए कि पुलिस वाले जाति कर रहे हैं मीडिया वालों पर और उनको अपनी ईमानदारी से रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे। ऐसा ना लगे कि कानून व्यवस्था वहां पर पूरी तरह चरमरा गई है, जो टीवी पर रोज देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि किसान कल्याण की दिशा में सरकार लगातार प्रतिबद्ध के साथ काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार हर तरह की वार्ता के लिए तैयार है। उन्होंने किसानों से शांति बरतने की अपील की। गन्ने की कीमतें 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल खरीद की है और ये लगभग 8% ज्यादा बढ़ी पिछले साल से। 107% इसकी रिटर्न है। और यही नहीं, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों की आय को दोगुना करें। उस दिशा में हमने हर कदम उठाया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया और खरीद भी कांग्रेस के 10 साल के कालखंड में कुल मिला के 5.5 लाख करोड़ की खरीद हुई थी, केवल 5.5 लाख करोड़ की। मोदी सरकार में 18,39,000 करोड़ की खरीद हुई। और यही नहीं, हमने किसान सम्मान निधि भी दी, यानी कि किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने एक मदद के रूप में सम्मान निधि उनको दी है। और अगर आप पूरे भारत का आज तक का कब कर्जा माफी उसके आंकड़े निकालेंगे तो उसके सामने बहुत छोटी है। मोदी सरकार ने उस तरह से मदद की। फिर फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में मोदी सरकार में मिला। यूपीए के समय कुछ नहीं मिला। हमने 15,511 करोड़ रुपया सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया। इसके अलावा कांग्रेस के समय 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया बैंकों से किसानों को मिला। हमने पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज्यादा दिए, जो 3 गुना ज्यादा है। इंटरेस्ट सबवेंशन अलग से मिलता है। हर कदम मोदी सरकार ने किसान के हित में लिया, उसकी आमदन बढ़ाने के लिए लिया, उसको समृद्ध संपन्न बनाने के लिए लिया है और आगे भी करेंगे।